ये पायलट पंखे में थूक लगाकर एरोप्लेन में चिपका देता है। फिर टूटे हुए एरोप्लेन को खड़ा करने लगता है और जल्दी से बिखरे हुए नट बोल्ट को इकट्ठा करके उसको ठोक ठाक के ठीक करने लगता है। फिर किसी तरह इधर उधर हाथ चलाकर टायर में हवा भरता है। तभी ये एरोप्लेन के पीछे ठोक देता है तो आगे वाला निकल जाता है, मतलब इसका पंखा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये टूटे फूटे एरोप्लेन को ठीक करता उससे पहले ही पैसेंजर आके एरोप्लेन में बैठ जाता है। तो ये जल्दी से एरोप्लेन उड़ाने भागता है। गया। तो दरवाजा को उठा के लगा दिया। साला भागते हुए अपना सीट पर जाता है। खत्म। तभी पैसेंजर के फैमिली वाले एक दूसरे को बाएं बाएं बोलते हैं। घर। लेकिन तभी पायलट का हैंडल ही उखड़ जाता है। साला जिस पर भी हाथ लगाता है सब टूटकर बिखर जाता है। फिर जल्दी से नीचे आके पंखे को उठा के लगाता है तो आदमी उस पे। तो इस बार हे पंखे के डंडे को निकालकर उसमें थूक लगाकर चिपका डालता है। अच्छा। पायलट आता है और प्लेन चालू करता है। चलो भाई। लेकिन प्लेन में तो दिवाली का पटाखा फटने लगता है। इधर पैसेंजर लोग बहुत परेशान हो गया था। अरे हम लोग यहाँ छक मारने आए हैं। एक आदमी बोलता है गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। तो ये बोलता मजाक है। सब चिल्लाकर जल्दी उड़ाने को बोलता है। इधर ये मैडम तो अलग ही स्टाइल में चिल्लाती है बता दो ना। ताकि इसका मेकअप खराब ना हो जाए। पायलट हथौड़ा लेके नीचे ठोकने जाता है एरोप्लेन को। सिस्टम पार देंगे। तभी इसके पीछे साला पायलट प्लेन को इतना खड़ा करता है कि प्लेन ऊपर से गिरकर बिखर जाता है। खत्म। लेकिन पायलट रात तक प्लेन को ठीक करके उड़ाने लगता है, पर पैसेंजर सब सो जाता है और अलविदा बोलने वाले लोग भी। तभी एरोप्लेन हिलते डुलते हुए चलता है और किसी तरह जैसे तैसे करके हवा में उड़ता है। लेकिन तुरंत ही टूटा एरोप्लेन जवाब दे देता है और नीचे टपक जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये आदमी इस सस्ते पायलट को। इस बिलारू के पास एक नया मेहमान आने वाला था। अच्छा जी। तभी ये बगुला फुल टू टली होकर बच्चे का डिलीवरी देकर जाता है। यह देखकर बिलारू की मेहरारू बिलारू को बताता है। तो ये सुनकर अच्छा। बिलारू अपने दोस्तों को बाप रे। पार्टी देकर आता है और अपने बच्चे को जैसे ही देखता है वह तो खरगोश निकलता है। दरअसल दोस्तों, इस बेवड़े बगुला को एक अर्जेंट डिलीवरी देने जाना होता है। अरे बाप रे। लेकिन इसके पास एक भी बच्चा नहीं होता है। तो यह इस खरगोश को ही टपका कर अरे मुझे चक्कर आने लगा। अपने साथ ले जाता है। अब देख तू। लेकिन इधर बिलारू खरगोश को मारने के लिए डंडा ले आता है तो उसकी मेहरारू बाबू 5 मिनट। ठीक है। इधर खरगोश भी होश में आ जाता है। ये क्या है? तो बिलारू की मेहरारू मेरा बच्चा तू इधर आ। खरगोश को बताता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर जैसी बिलारू को दिखाने जाता है लेकिन बिलारू खरगोश को डरा देता है। बिलारू को एक बेलन मारकर उसको ही खरगोश को खिलाने के लिए दे देता है। बैगन। बिलारू समझ गया था कि खरगोश उसका नाजायज बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा है। बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। बाप रे। इसीलिए बिलारू खरगोश को भगाने के लिए मेहरारू के जाते ही उसको हवा में उड़ा देता है। 1 2 3 और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन बिलारू सिर्फ कैच करने की एक्टिंग करता है। मेरा बच्चा तू इधर आ। इसलिए खरगोश इसी के ऊपर। खत्म। फिर तो ये इसको दौड़ा ही लेता है। लेकिन खरगोश जाकर सब कुछ बता देता है, जिससे बिलारू की मेहरारू बिलारू को भारी मिस्टेक हो गया सर। और खरगोश को एक डंडा लाकर भी दे देता है अच्छा। ताकि बिलारू से परेशान ना करे। ये कैसे हो गया? लेकिन बगुला बिलारू का असली बच्चा ले आता है। अच्छा जी। फिर तो ये सुनकर बिलारू खरगोश को अब तू गया बेटा। लेकिन ऐसा गंभीर समस्या होते हुए भी खरगोश बिलारू को 10-15 डंडा मार के ही भागता है। लेकिन जैसे ही भाग भाग के आगे जाता है बगुला इस बार इसे ही बत्तख का नाजायज बाप बनाकर चला जाता है।